हेलो स्टूडेंट्स, आपको मैं अपने इस चैनल के माध्यम से कक्षा 8, 9, 10 मैथमेटिक्स का पूरा कोर्स पढ़ाऊंगा। इस वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा कक्षा 8 अध्याय 1 परिमेय संख्याएं, प्रश्नावली 1.2 प्रश्न 1 और 2। ठीक है, इस अध्याय यानी अध्याय 1 की प्रश्नावली 1.1 मैं अपनी पिछली वीडियो में आपको पढ़ा चुका हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल। इस प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित को संख्या रेखा पर निरूपित करें। 7/4 और -5/6, इनको क्या करना, संख्या रेखा पर आपको निरूपित करना है। तो चलिए आज सीख लेते हैं संख्या रेखा पर भिन्नों को किस प्रकार से निरूपित किया जाता है। ठीक है, जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोग संख्या रेखा पर पूर्णांकों को दिखाना जानते होंगे। एक लाइन खींचते हैं हम, ठीक है, और इसके यहाँ पर हम जीरो दे देते हैं। आप कहीं भी जीरो दे दो, ठीक है। यहाँ जीरो है और जीरो से जब हम राइट हैंड साइड में चलेंगे यानी इस ओर, तो हमारे सभी पूर्णांक कैसे होंगे, प्लस के, यानी धनात्मक। 1, 2, +3, जितना मर्जी आप यहाँ आगे की ओर जा सकते हैं, +4 अनंत रूप से। ठीक है, और जीरो से लेफ्ट हैंड साइड यानी इधर की ओर ऋणात्मक होंगे, माइनस अंक होंगे, -1, -1, -2, -3 और अनंत तक आप जा सकते हैं। तो आप एक बात ये समझ गए कि जीरो से राइट हैंड साइड में इधर की ओर सारे ही अंक या पूर्णांक कैसे होते हैं, धनात्मक, और जीरो से इधर की ओर लेफ्ट हैंड साइड की ओर सारे ही पूर्णांक ऋणात्मक होते हैं। ठीक है, आप संख्या रेखा पर पूर्णांकों को तो निरूपित करना जानते ही हैं कि इनको संख्या रेखा पर कैसे दिखाया जाता है। तो आज हम सीखेंगे संख्या रेखा पर भिन्न को किस तरह से दिखाया जाए। भिन्न क्या होता है, अंश बटे हर। ठीक है, यानी ऊपर की संख्या अंश होगी और नीचे की हर होगी। चलिए यहाँ पर मैं दो भिन्न लिखता हूँ। एक लिखूंगा 4/7 और दूसरी लिखता हूँ मैं 7/4। इन दो भिन्नों के माध्यम से ही आज हम सीख जाएंगे कि किसी भिन्न को संख्या रेखा पर कैसे दिखाया जाता है। ठीक है, ऊपर ये अंश है, नीचे हर है। ठीक, अब हम करेंगे क्या, ये देखेंगे कि अंश और हर दोनों में कौन बड़ा है। अगर अंश छोटा है हर से, ठीक है, तो उस भिन्न का मान हमेशा 1 से कम होगा। 4/7 इसका मान अगर हम निकालेंगे तो वो कितना होगा, 1 से कम। कारण आप ये बात जानते ही हैं कि हर से हम अंश को क्या करते हैं, भाग करते हैं। 7 से हम 4 को भाग करेंगे तो क्या 7 से हम 4 को एक बार में पूरा पूरा काट सकते हैं, नहीं कटेगा। क्या आएगा, दशमलव, फिर जीरो बढ़ाएंगे। ठीक है, अब क्या होगा, 7 पंजे 35, ठीक है, 5 शेष बचेगा, फिर जीरो लगाएंगे, 7 सत्ते 49। ठीक, तो आप यहाँ देखेंगे कि इस दशमलव के राइट हैंड साइड में अंक होंगे और लेफ्ट हैंड साइड में कुछ नहीं होगा, तो वहाँ जीरो होगा। तो इसका मतलब क्या है, अगर दशमलव के लेफ्ट हैंड साइड में जीरो है, ठीक है, और राइट हैंड साइड में अंक आ रहे हैं, तो ऐसे संख्या का मान 1 से कम होता है। ठीक है, और ये कब होगा, जब अंश हर से छोटा होगा। ठीक है, यहाँ देखिए 4 7 से छोटे थे, तो इसका मान क्या आएगा, 1 से कम आएगा, 1 से कम आएगा। तो इस भिन्न को हम संख्या रेखा पर कैसे दिखाएंगे, एक आप लाइन खींच लेंगे, ठीक है, यहाँ जीरो दे देंगे। 4/7 को हम इस संख्या रेखा पर दिखा रहे हैं। ठीक है, इसका मान कितना है, 1 से कम है, तो 1 यहाँ दे दो। ठीक है, अब ये 4/7 जो है ये इसके बीच में होगा, यानी 0 और 1 के बीच में, यानी 1 से कम और 0 से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो क्या कैसे इसे दिखाएंगे, देखिए यहाँ जो हर है, ठीक है, वो ये कहेगा आपसे कि जो आपने लाइन खींची है, ठीक, क्या खींची है, लाइन खींची, उसके उतने टुकड़े कर दो जितना मेरा मान है। यानी यहाँ पर हर 7 है तो इसके हम क्या करेंगे, 7 टुकड़े कर देंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7वां ये रहा। ठीक है, देखिए कितने हो गए भाग, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, ये भाग बराबर होने चाहिए। ठीक है, आप स्केल से कर लेना। क्लियर बात हो गई। और ये जो ऊपर अंश होता है ये यह कहता है कि उतने भाग ले लीजिए जितना मेरा मान है। यहाँ मान कितना है अंश का 4, तो हम 4 भाग ले लेंगे, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग और ये 4 भाग, और यहाँ पर हम एक पॉइंट लगा देंगे। तो इसका मतलब है 4/7 यहाँ पर होगा। ठीक है, अब यहीं पर अगर ये भिन्न 4/7 की जगह -4/7 होती तो हम इसे संख्या रेखा पर कैसे दिखाते, वही करते, एक लाइन खींचते। ठीक है, अब क्या करते, 0 यहाँ लेंगे हम। क्यों? क्योंकि अब हमें माइनस की ओर चलना लेफ्ट हैंड साइड में, और यहाँ पर आ जाएगा -1। इस भिन्न का मतलब क्या है, इस भिन्न का मतलब है -1 से कम है इस भिन्न का मान, तो हम माइनस की तरफ यानी 0 से लेफ्ट हैंड साइड की ओर जाएंगे। अब वही बात होगी, ये हर क्या कह रहा है कि इसके 7 टुकड़े करो, यानी 7 भाग, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। ठीक है, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग, 6 भाग और 7 भाग, हमने 7 भाग कर लिए। और ये अंश क्या कह रहा है कि चौथा भाग ले लो, 1, 2, 3, 4, यहाँ पर हमने पॉइंट रखा। अब यहाँ पर हम इसको दिखा देंगे। ठीक है, तो जब भी आपका अंश हर से छोटा हो तो आप समझ जाना कि उसका मान 1 से कम है। तो बस आप एक लाइन खींचेंगे, एक और 0 देंगे और एक और 1 देंगे अगर भिन्न आपकी धनात्मक हो। ठीक है, और अगर भिन्न ऋणात्मक हो तो एक लाइन खींचेंगे, इधर 0 देंगे और इधर -1, और क्या करेंगे, जो अंश हर का मान होगा उतने भाग इस लाइन के कर लेंगे, और कौन सा भाग लेंगे, जो हमारा अंश होगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात कर लेते हैं 7/4 की। अब यहाँ क्या है, अंश बड़ा है और हर छोटा है। ठीक है, जब भी अंश बड़ा हो और हर छोटा हो तो आप क्या करेंगे, भाग देंगे, 4 से 7 को हम भाग देंगे। तो यहाँ एक बार में ये पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा। ठीक है, और अगर हम 2 बार लेते हैं तो 8 ज़्यादा हो जाएगा। तो कितनी बार पढ़ सकते हैं 4 का पहाड़ा, 1 बार, 4 1 कम 4, यहाँ 3 शेष बचता है। ठीक है, तो इस 7/4 को अगर हम मिश्रित भिन्न में लिखें तो कैसे लिखेंगे, यहाँ भागफल 1 आया, 1 सही, ये शेषफल 3। ठीक है, और बटे में ये 4। ठीक, यानी हम क्या लिख सकते हैं, 1 सही 3/4, किसको, 7/4 को। ठीक, यानी 4 से हमने 7 को भाग दिया, जो हमारा भागफल जाएगा उसको यहाँ लिखेंगे, शेषफल को ऊपर और जिससे भाग दिया था उसको नीचे। ठीक, तो इस प्रकार से ये मिश्रित भिन्न हमारी बनकर आएगी। इसमें हम यहाँ पर देखेंगे कितना है, अगर 1 है तो एक हम लाइन खींचेंगे। ठीक है, उसके 2 टुकड़े करेंगे। अगर यहाँ 2 होगा तो उस लाइन के 3 टुकड़े करेंगे। यहाँ 3 आ जाएगा तो लाइन के 4 टुकड़े करेंगे। यहाँ कितना है, 1 है, तो हम एक लाइन खींचेंगे, उसके 2 टुकड़े करेंगे। प्लस में ही है तो हम राइट हैंड साइड में जाएंगे, 0 यहाँ लगाएंगे, 0, एक टुकड़ा ये और एक टुकड़ा ये, यानी 1 और 2। ठीक है, 2 टुकड़े। अगर यहाँ 1 होगा तो लाइन खींचेंगे, उसके 2 टुकड़े करेंगे। अगर यहाँ 2 होंगे तो लाइन खींचेंगे, उसके 3 टुकड़े करेंगे। ठीक है, तो यहाँ 1 था तो हमने कितने टुकड़े कर दिए, 2 टुकड़े कर दिए। ठीक, अब यहाँ हम ये देखेंगे 3/4, इसमें अंश क्या है, छोटा है और हर बड़ा है, तो इसका मान कितना होगा, 1 से कम होगा। ये 1 तो यहाँ तक पूरा आ जाएगा। ठीक है, अब ये 3/4 जो है वो 1 और 2 के बीच में यहाँ पर होगा। तो 4 क्या कह रहा है, इस लाइन के 4 टुकड़े करो, 1 2 3 4, यानी 4 भाग करो। और 3 क्या कह रहा है, 3 कह रहा है कि तीसरा भाग लो, 1 2 3। तो यहाँ हम बिंदु रखेंगे और इस 7/4 को यहाँ पर दर्शा देंगे। ये होगा हमारा 7/4। चलिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। अगर आपके लिए दिया है 9/4,
ठीक है। तो इसको आप कैसे दिखाएंगे, वही करेंगे, 4 से हम 9 को भाग देंगे, कितना बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 8, एक शेष बचेगा, इसको मिश्रित भिन्न में लिख लें। जो आपका भागफल है 2, ठीक है, उसको लिखें, और जो शेषफल है उसे ऊपर लिखें और भाजक को नीचे लिख दें। तो आपका हो गया 2 सही 1/4, ठीक है। अब यहाँ पर कितना आया, 2 आया है, तो हम क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे और उसके कितने भाग करेंगे, अब 3, प्लस में है ना, तो 0 यहाँ, 1, 2 और 3 भाग कर लिए हमने। यहाँ 1 था पहले, तो हमने एक लाइन खींची, उसके 2 भाग किए। अब यहाँ 2 है तो लाइन खींचेंगे, उसके कितने, 3 भाग कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए 1/4 को देखेंगे, तो 1/4 क्या कहता है, ये कहता है मेरा मान 1 से कम है। क्यों, क्योंकि अंश छोटा और हर बड़ा है, ठीक। अब यहाँ 2 क्या कहता है, यहाँ तक तो मैं आ ही चुका हूँ। अब 1/4 कहता है कि मैं 2 और 3 के बीच में होऊंगा, ठीक है। तो यहाँ हर क्या कहेगा कि इस लाइन के 4 भाग करो, 1, 2, 3 और ये चौथा भाग, यानी 1, 2, 3 और 4, और ऊपर अंश क्या कहेगा कि पहला भाग ले लो, ये वाला 1, ठीक। अभी यहाँ पर हम 9/4 को आराम से दिखा सकते हैं, ये क्या है, 9/4। आई थिंक बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर ये माइनस का होता तो हम क्या करते, लेफ्ट हैंड साइड में जाते, ये प्लस का इसलिए हम राइट हैंड साइड में जाएंगे, ठीक है। चलिए अब सवाल करते हैं। अब सवाल के पहले भाग में 7/4 को हमें नंबर लाइन यानी संख्या रेखा पर दिखाना है। ये कैसा है, धनात्मक है, तो यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, लाइन खींच लेंगे, ठीक है। लाइन हमने खींच ली। अब पहले तो इस भिन्न को हम क्या करेंगे, मिश्रित भिन्न में बदलेंगे, या हम ये देखेंगे अंश हमारा कितना है और हर कितना है। देखिए यहाँ हमारा अंश बड़ा है और हर छोटा है, तो हम क्या करेंगे, 4 से 7 को भाग देंगे, कितना बार जा सकता है, 1 बार, ठीक। 4 एकम 4, शेष कितना बचा, 3। अब इसको हम क्या करेंगे, मिश्रित भिन्न में लिख लेंगे। हमारा भागफल कितना, 1, ठीक है, शेषफल कितना है, 3, और भाजक कितना है, 4। क्या करते हैं हम, जो भागफल होता है उसको यहाँ लिखते हैं, शेषफल को ऊपर लिखेंगे, और भाजक यानी जिससे भाग दिया था उसे हम नीचे लिखेंगे, ठीक। अब मैंने जैसा बताया, अगर यहाँ पर 1 आएगा तो हम जो लाइन खींचेंगे उसके 2 भाग करेंगे। तो चलिए यहाँ हम 0 दे देते हैं, और ये इसके हो गए 2 भाग, 1 और 2 भाग कर लिए। अब यहाँ ये 3/4, जिसमें अंश कैसा है, छोटा, और हर कैसा है, बड़ा है। जब अंश छोटा और हर बड़ा हो तो इसका मान कितना होगा, 1 से कम, ठीक है। इस 1 ने तो कहा मैं यहाँ तक पहुँच गया, ठीक। अब ये 3/4 क्या कह रहा है, इस लाइन के आपको भाग करने हैं, जिसमें हर आपको बताएगा कि कितने भाग करने हैं। हर कितना है, 4, तो इस लाइन के 4 भाग करने हैं, 1, 2, 3 और ये चौथा, यानी 1 भाग ये हो गया, 2, 3, 4 भाग होगा, ठीक है। और अंश क्या बताएगा, इस भाग का कौन सा भाग लेना है आपको, तीसरा, यानी 1, 2, 3। यहाँ पर आप एक बिंदु रखें और अब आप 7/4 को यहाँ दिखा दें, ये होगा आपका 7/4, ठीक है। चाहे आप ऊपर दिखाएं चाहे नीचे दिखा दें, यहाँ दिखा दें 7/4, ठीक। ये वाला पॉइंट क्लियर हो गई बात, ओके। सेकंड है हमारा, ये तो हमारा हो गया फर्स्ट, ठीक है। सेकंड है हमारा -5/6। अब यहाँ देखिए अंश छोटा है और हर बड़ा है। जब अंश छोटा और हर बड़ा हो तो उसका मान कितना होता है, 1 से कम होता है। तो हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एक लाइन खींच लो, ठीक है। अब यहाँ पर इसका मान 1 से छोटा है, तो इसके कोई भी हमें भाग नहीं करना है, एक ही भाग रहने देना है। ये माइनस की है तो यहाँ हम 0 लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे -1, ठीक, क्योंकि इसका मान 1 से कम है। अब इसका हर देखेंगे कितना है, 6, तो ये कह रहा है इस लाइन के 6 भाग करो, 1, 2, 3, 4, 5 और ये छठा भाग, ठीक है। देखिए 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग और 6 भाग, ठीक। हर ने कहा कि 6 भाग करो और अंश ने क्या कहा कि 5वां भाग ले लो। 1, 2,
3 4 5। ठीक है, यहाँ पर आप एक पॉइंट रख दें और यहाँ पर इस 5/6 को लिख दें। तो 5/6 कहाँ होगा? यहाँ पर। ठीक है, आई थिंक बात आपको समझ में आ गई होगी। सेकंड सवाल करते हैं। प्रश्न नंबर 2 है -2/11 कॉमा -5/11 कॉमा -9/11 को संख्या रेखा पर निरूपित करें। ठीक है, इसे एक ही संख्या रेखा पर हमें निरूपित करना है। यहाँ देखिए सभी के अंश कैसे हैं? हर से छोटे हैं, है ना। तो हमें क्या करना है? एक लाइन खींचेंगे हम। ठीक, चूंकि सभी के हर बड़े हैं और अंश छोटे हैं, तो इन सभी भिन्नों का मान कितना होगा? 1 से कम होगा। और ये सब ऋणात्मक हैं, तो यहाँ पर हम 0 देंगे और यहाँ पर हम देंगे -1। ठीक, अब यहाँ देखिए 11 11 11, सबके अंश 11 11 हैं, तो ये क्या कहते हैं? इस लाइन के 11 भाग कीजिए। ठीक है, तो 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग, 6 भाग, 7 भाग, 8 भाग, 9 भाग, 10 भाग और ये 11 भाग। हमने 11 भाग कर लिए। ठीक, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। ठीक है, ये आप स्केल से करें, ये भाग आपको सभी बराबर करने होते हैं। ठीक है, तो आप स्केल से करें। तो यहाँ देखिए ये क्या है? माइनस की ओर जा रहे हैं हम। तो पहला है हमारा -2/11। इस 11 ने क्या कहा? इस लाइन के 11 भाग कर दो। और इस -2 ने क्या कहा? दूसरा भाग ले लो, पहला और दूसरा। ठीक है, तो यहाँ पर हम सर्किल कर देते हैं। ये हो जाएगा हमारा -2/11, ये वाला भाग। ठीक, अगला है -5/11। 11 ने क्या कहा? इस लाइन के 11 भाग करो। -5 ने क्या कहा? 5वां भाग ले लो। 1 2 3 4 5। यहाँ पर हम एक पॉइंट रख देंगे और यहाँ लिख देंगे -5/11। ठीक है, अगला है -9/11। 11 ने कहा इस लाइन के 11 भाग करो और -9 ने कहा कि 9वां भाग लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पर हम एक बिंदु रख देंगे और यहाँ लिख देंगे -9/11। तो इस प्रकार से हमने इन भिन्नों को इस संख्या रेखा पर निरूपित कर दिया। आपको अगर सवाल पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें।